चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पूर्व आईएएस से ईडी ने पूछताछ की। रामविलास यादव से ईडी ने पूछताछ जारी की है। बता दें कि रामविलास ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे। ईडी की टीम कई दिनों से पूछताछ कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रामविलास यादव से कई सवाल पूछे गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, पूर्व आईएएस से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, बावजूद इसके संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, ये बहुत अहम मामला है उत्तराखंड के लिहाज से कि उत्तराखंड की एक आईएएस अधिकारी जो आईएएस के पद पर कार्यरत रहते हुए जेल गए और इनकी शिकायत की गई। और ये मामला उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में जब इनकी शिकायत की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ये सेवाएं देते थे और बाद में इन्होंने फिर अपना जो कैडर है वो बदल लिया था उत्तराखंड का, में ये सेवाएं देने पहुंच गए। तो जो उत्तर प्रदेश में तमाम इन्होंने गड़बड़झाली की, उसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच पड़ताल की गोपनीय रूप से, और जांच पड़ताल करने के बाद शासन से अनुमति ली और उसके बाद विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया। और विजिलेंस की जांच पड़ताल के दौरान जो तमाम तथ्य सामने आए, उसके आधार पर विजिलेंस ने इनकी गिरफ्तारी की। उस वक्त ये आईएएस के पद पर कार्यरत थे और उसके कुछ समय बाद इनका जो है वो रिटायरमेंट होना था। ये सलाखों के पीछे गए, फिर ये मामला ईडी तक पहुंचा और ईडी ने अब इन पर मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब फिर ईडी की जो टीम है वो अलग अलग टीमें अलग अलग समय पर इनसे पूछताछ कर रही हैं। कई दिनों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सलाखों से इनको बाहर लाया गया, जेल से बाहर लाया गया, ईडी पूछताछ कर रही है। और ईडी की अलग अलग टीमों ने जो दर्जनों सवाल इनसे किए हैं, उसमें जो इनकी तरफ से जवाब आए हैं वो संतोषजनक नहीं है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के और शासन स्तर के, उनके सहयोग से तमाम जो ईडी की टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। और जांच पड़ताल में जो इनकी आय से अधिक संपत्ति है और जो और इनके मामले हैं, उन सब की जो है वो जांच पड़ताल होगी, उसका आंकलन कराया जाएगा। और आने वाले समय में माना यह जा रहा है कि ईडी की जांच पड़ताल में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इनकी जो मुश्किलें हैं वो और आने वाले समय में बढ़ सकती है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं रामविलास यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास यादव उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से लगातार ईडी कई दिनों से पूछताछ जारी रख रही है। ऐसे में क्या लगता है सोनू, अगर रामविलास यादव इसी तरह अगर कॉपरेट नहीं करेंगे पूछताछ के दौरान, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं रामविलास यादव के साथ साथ ईडी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, ईडी की एक नहीं बल्कि कई टीमें ऐसी हैं जो लगातार पूछताछ कर रही हैं और मुकदमा दर्ज है। लिहाजा जहां जो इनके कनेक्शन रहे हैं, किस तरह से इन्होंने संपत्ति का अर्जन किया है और कैसे उनको खर्च किया है, और एक्चुअल में जो इनकी आय के साधन है वो कितने थे, कितना इनका जो वास्तविक तरीके से धन के आने के साधन थे, वो तो इनकी सैलरी थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू और जो खर्च किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं, जो इनकी संपत्ति है और वो जो है, और एक ट्रस्ट का भी मामला इनसे जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जिनमें जिस ट्रस्ट के इन्होंने अपने आप को अध्यक्ष शो कर दिया था, तो उससे भी जुड़े हुए तमाम ऐसे पहलू हैं। इनसे जुड़े हुए जितने पहलू हैं, ईडी निश्चित तौर पर थोड़ा सा ईडी के लिए चुनौती जरूर हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में कई बड़े खुलासे कर सकती है ईडी। और इसके साथ साथ जो इनकी संपत्तियों के जो मामले, इनका आंकलन करने के बाद इनको सरकार में निहित किया जा सकता है और सरकार में समायोजित करने के बाद ये माना जा रहा है कि मुश्किलें आने वाले समय में निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरह से जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, क्योंकि पूर्व आईएएस रामविलास यादव को हिरासत में लेकर ईडी लगातार 4-5 दिनों से पूछताछ कर रही है, बावजूद इसके संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रामविलास यादव की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं रामविलास यादव, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं ईडी को, ऐसे में ईडी की जो मुश्किलें वो भी बढ़ती जा रही, क्योंकि ईडी के लिए लंबा समय लग रहा है पूछताछ करने में, और ये इंतजार है कि आखिर कब वो सच उगलेंगे और जो बड़े खुलासे हैं वो निकल कर सामने आएंगे।